वन स्टॉप सोल्यूशन टू एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। हिस्ट्री एक मेजर टॉपिक बनता जा रहा है सीडीएस एग्जाम के लिए, और इसका शेयर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज भी हो जाता है कभी कभी, बट इट इज़ अ मेजर टॉपिक बिकॉज यहाँ से अगर 12 क्वेश्चन आर कमिंग तो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स फ्रॉम एंशिएंट एंड मेडिवल जो कि हम छोड़ के जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है। तो इसको कहाँ से करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए, आई विल डिस्कस दैट इन द टॉपिक। मैंने कहाँ से किया, आई हैव क्लियर सीडीएस 2 times फ्रॉम दीज थिंग्स। तो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस एंड आई विल टॉक अबाउट एनसीईआरटी एंड वन पेजर नोट्स। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, नॉट मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा, अगर आपको इन दोनों से ही नहीं करने हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहीं ना कहीं से जरूर करके जाओ, जिससे कि आप ये 7 to 8 क्वेश्चन टैकल कर पाओ। 2023 के सेकंड वाले एग्जाम में हिस्ट्री के 22 क्वेश्चन थे, जबकि ये नंबर हाँ इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, बट एक एवरेज लगाया जाए तो 12 to 20 क्वेश्चन का एवरेज है, तो भाई छोड़ के तो नहीं जा सकते। नाउ कहाँ से करना है, और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दूंगा कि एक्चुअली करना कैसे है, स्पेक्ट्रम पढ़नी कैसे है। स्पेक्ट्रम पढ़नी है, सब बता देते हैं कि पढ़नी है, बट दैट 600 पेजेस बुक, हाउ इट शुड बी रेड, आई विल टेल यू हाउ आई प्रिपेयर द सब्जेक्ट। वन पेजर से किया मैंने या फिर एनसीईआरटी से किया। अब कोई एनसीईआरटी कर रहा है तो जस्ट स्टिक टू इट। दीज नोट्स और आई वुड से दीज स्लाइड्स आर जस्ट फॉर रिविजन। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो ये तो बहुत ईजी चीज़ है तुम्हारे लिए, और अगर कोई नहीं पढ़ना चाह रहा है एनसीईआरटी तो जस्ट स्टिक टू दिस। अगर 7 to 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व 6 क्वेश्चन विद दीज थिंग्स। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं एंशियंट के, दीज आर द फ्यू टॉपिक्स विच आई डिराइव फ्रॉम द पीवाईक्यू, जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं, एंड दीज आर द फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम मिडाइवल हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। प्री हिस्टोरिक, आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, जनपद एंड महाजनपद, मौर्यास, गुप्तास, मगधास, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन एंड ट्रैवलर्स। दीज आर द फ्यू टॉपिक्स जिस पे बार बार वो क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार बुद्धिज्म पे क्वेश्चन था, इस बार ट्रैवलर्स पे भी क्वेश्चन था, एंड अगेन आईबीसी पे भी और प्री हिस्टोरिक एरा पे भी। देन मिडेवल हिस्ट्री में अर्ली मिडेवल हिस्ट्री, वर्धानाज, हर्षवर्धन का टाइम, एंड दिस भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, विजयनगर, ट्रैवलर्स। इस बार शिवाजी पे भी क्वेश्चन था, तो इट इज़ अ मेजर थीम जिसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो आई एड इट लेटर, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। पहली बात, ये वन पेजर मैंने खुद ने नहीं बनाया है, आई डाउनलोडेड इट फ्रॉम समवेयर एंड आई डिडंट नो हु मेड देम, तो क्रेडिट्स टू द पर्सन हु मेड देम, डीएम कर देना, आई विल गिव यू द क्रेडिट्स। नाउ प्री हिस्टोरिक कल्चर, ये वन पेजर दैट इज रियली रियली वेल डिजाइंड। हाउ, लेट मी टेल यू। प्री हिस्टोरिक कल्चर को हम 4 टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं, दैट इज पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड एंड चाल्कोलिथिक पीरियड। क्लियर ऐसे हो जाएगा। नाउ इसमें 3 फेजेज हैं पेलियोलिथिक टाइम में भी, अर्ली, मिडिल, अपर, विद टाइम लाइन दिए हुए हैं। टाइम लाइन याद करने की कोई नीड नहीं है, नहीं पूछते हैं सीडीएस में। अब अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक एज में all over India, that is rock shelters at Bhimbetka, Bori in Maharashtra, Adamgarh Hills in the district of Hoshangabad. These are the sites of early Paleolithic age जो कि पूछी जा सकती हैं, अभी तक नहीं पूछी गई हैं, बट हाँ ये पूछ सकते हैं कि आदमगढ़ हिल इज द साइट ऑफ अर्ली पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और न्यू पेलियोलिथिक। तो यू नीड टू रीड देम। सेम विद द मिडिल पेलियोलिथिक एज ऑल ओवर इंडिया, बेलन वैली यूपी, ये पूछ सकते हैं। नाउ सबसिस्टेंस, वो क्या करते थे उस टाइम पे, हंटर गैदरर्स थे, सिंपल टूल्स यूज करते थे, कोई सेटल्ड हैबिटेशन नहीं था, घर में नहीं रहते थे, ऐसे ही झोपड़ी बना लिया कुछ, कहीं पे जाके रह गए, बस गए, गुफाओं में रह लिए, ऐसे रहते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भीमबेटका एंड आदमगढ़ हैव yielded टूल्स फ्रॉम द पेलियोलिथिक टू द मेसोलिथिक पीरियड। इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी गिवन एज अ स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन और उसमें एक स्टेटमेंट ये हो सकता है, तो ये इट इज ट्रू। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ओनली, दिस इज नॉट अ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो तुम एनसीईआरटी पढ़ लेते, बट यहाँ पे हो तो तुम्हें कुछ शॉर्ट ही पढ़ना है। कंप्लीट दिस एंड सेम विद दिस, यहाँ से पढ़ लो, नो नीड टू रीड एनसीईआरटी, बस ये पढ़ के जरूर जाना। और कितना टाइम लगेगा यार ये पढ़ने में, आई डोंट थिंक कि एक पेज पढ़ने में तुम्हें 10 मिनट से ज़्यादा भी लगेंगे, तो यू कैन इजीली रिवाइज देम। दीज आर 27 स्लाइड्स आई थिंक, जिसमें तुम्हारी एंशियंट और मिडिवल कवर हो जाएगी। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 फेजेस थे, अर्ली, मेच्योर, लेटर, फॉर्मेटिव, प्रोटो अर्बन फेज, एडवांस्ड, फुल फ्लेज्ड अर्बन फेज हो चुका था, पोस्ट अर्बन फेज वेयर सिटीज डिक्लाइन हुई। सेम इसका डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट दिस इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसे ऐसा नहीं है कि इसे पढ़ के तुम समझ नहीं पाओगे कि लिखा ही क्या हुआ है। तो द थिंग इज यू कैन इजीली रीड दीज थिंग्स फ्रॉम हेयर। मैं आपको एक स्लाइड समझा देता हूँ पूरी की पूरी, कोई छोटी सी स्लाइड देख लेते हैं। दैट इज बुद्धिज्म कर लेते हैं, बुद्धिज्म कर लेते हैं। बुद्धिज्म के लिटरेचर, कैनोनिकल टेक्स्ट और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट।
अगर तुम्हें कोई टर्म समझ नहीं आता है तो गूगल इट, वेरी इजी। कैनोनिकल टेक्स्ट मतलब जो प्रसिद्ध है किसी रिलीजन के लिए, मतलब जिनकी मान्यता ज़्यादा है। कैनोनिकल टेक्स्ट जिनमें से सुत्त पिटाक, विनय पिटाक, अभिधम्म पिटाक। सुत्त पिटाक भी कलेक्शन ऑफ 5 बुक है, कंपाइल्ड इन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अब ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जिनमें ये बुक लिखी गई थी आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। नाउ बुद्धिस्ट काउंसिल, टाइम 483 BC, प्लेस राजगीर में हुई थी, मॉडर्न डे बिहार। पैटर्नाइज्ड बाय अजात शत्रु। प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल महाकसप्पा। फीचर्स क्या थे? त्रिपिटाक लिखे गए थे और ये त्रिपिटाक यही है, सुत्त पिटाक, विनय पिटाक, अभिधम्म पिटाक। नाउ विनय पिटाक डिसिप्लिनरी कोड था। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि अमुक्त मालेदा इज अ स्टेट क्राफ्ट, तो किसने लिखी थी? दैट वाज एट द टाइम ऑफ कृष्णदेवराय, विजयनगर एम्पायर। जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, तो वहीं से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। इस साल 2023 के पेपर में भी अमुक्त माल्यदा कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी ये क्वेश्चन था। यू कैन चेक द पेपर नाउ। विनय पिटाक उपाली ने लिखी थी एंड अभिधम्म पिटाक ट्रांसलेशन ऑफ सुत्त पिटाक है। These are the small facts which can be asked directly in the series exam. Same, मिलिंद फानू, नीति प्राकरण, विशुद्धि मग्गा, दीपवंसा एंड महावंसा, महावस्तु। जस्ट नाम पढ़ लो, इतना याद रह गया ना कि ये कहाँ पढ़ा था, तो तुम बुद्धिज्म मार्क करके आ जाओगे। और यही आएगा कि मिलिंद फानू इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? दैट इज बुद्धिज्म। इतने से ज़्यादा पूछने ही नहीं वाले हैं, तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि इनको पढ़ लो। एक अभी पढ़ लो, एग्जाम से पहले पढ़ के जाओ, उतने में हो जाएगा। और है कितनी स्लाइड्स? 27 स्लाइड्स है। एक बार देख भी लोगे ना 5 बार घुमा घुमा के, तो भी तुम्हारे 3-4 घंटे लगने हैं। तो जस्ट रीड। सेम, कौन से कॉन्सेप्ट्स पे बुद्धिज्म वर्क करता है? दीज आर द 4 टीचिंग्स। क्या है बुद्धिज्म की? टीच इज द मिडिल पाथ, एक्सट्रीम पाथ नहीं है जैनिज्म की तरह जिसमें रिनाउंसिएशन ऑफ एवरीथिंग दिया हुआ है जैनिज्म में। जस्ट लाइक आप मीट नहीं खा सकते, आप कपड़े नहीं पहनते हैं। जो एग्जैक्ट जैन थे वो रिनाउंसिएशन ऑफ एवरीथिंग थे। तो डिड नॉट स्पीक ऑन गॉड और सोल। गॉड और सोल के बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं बुद्धिज्म, जबकि जैनिज्म में हुई है वो बात। और बुद्धिज्म अगेंस्ट वर्ण सिस्टम थे, जैनिज्म वाज नॉट अगेंस्ट द सिस्टम एंड स्ट्रेस्ड ऑन कर्मा एंड अहिंसा, द प्रिंसिपल ऑफ गांधीज्म। Gandhi takes its inspiration from here only. And 4 noble truths: dukh, suffering, nirodh, magga. These are the 4 teachings. And again, I'm saying if you are not getting any term, just Google it or just stratify that thing. क्योंकि वो नहीं पूछने वाले कि मगा का मतलब क्या है, वो एक मगा का मतलब यहाँ लिखा भी हुआ है, दैट इज सफिशिएंट। जितना तुम्हें पेपर के लिए जरूरत है वो बहुत है यहाँ पे। नाउ अगेन 8 फुल पाथ उन्होंने बताया इस मिडिल पाथ पे चलने का। राइट स्पीच, कॉन्सेंट्रेशन, एक्शन, माइंडफुलनेस, एफर्ट, व्यू, इंटेंशन, लाइवलीहुड। निमोनिक इज स्कैम इविल। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट वाज द 8 फोल्ड पाथ में से कौन से 4 हैं, 4 ऑप्शन दे दिए, तो यू कैन इजीली रिमेंबर दिस निमोनिक एंड तुम्हें याद आ जाएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। सेम, स्कॉलर्स कौन कौन थे? स्कॉलर्स आर दोज हु प्रीच द रिलीजन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट। जस्ट मुगालीपुत्र किस्सा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जिन्होंने कराई। अश्वघोष, बुक्स लिखी इन्होंने। नागार्जुन, इनका भी एक वर्क है। बुद्ध घोष, इनकी भी एक बुक है। एंड वाशुबंद। दीज आर द स्कॉलर्स ऑफ द बुद्धिज्म, जिन्होंने बुद्धिज्म फॉलो किया और स्प्रेड किया। नाउ बोधिसत्वाज, मंजूश्री, पद्मापनी, वज्रपाणी, स्थितिगर्भा, मैत्रेया, दीपांकरा। इस पे एक पीवाईक्यू भी है। मैत्रेया पूछा हुआ है कि फ्यूचर बुद्धा कौन है, इसमें एक ऑप्शन दे रखा था मैत्रेया। नाउ सेक्ट्स, नायना सेक्ट और महायाना सेक्ट। इस बार एक क्वेश्चन था जैनिज्म में जिसमें 2 सेक्ट को कंपेयर किया हुआ था, श्वेतांबरा सेक्ट एंड वन मोर सेक्ट वाज देयर, आई डिडंट रिमेंबर द नेम एक्चुअली। तो ऐसे ही हिनायना और महायाना को नेक्स्ट टाइम वो कंपेयर करके पूछ सकते हैं। जस्ट रीड द टॉपिक, इतने में ही आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि इनके डिफरेंसेस क्या थे। इसमें क्या ये आइडल वर्शिप नहीं करते थे? इनके यहाँ पे आइडल वर्शिप होती थी। यहाँ पे न्यू टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म थी, यहाँ पे ओरिजिनल मतलब जो एक्चुअल ओल्ड टीचिंग्स थी वो बुद्धिज्म की वो फॉलो होती थी। सेम, ट्रीट्स बुद्धा एज ह्यूमन, ये बुद्धा को गॉड की तरह ट्रीट करते थे, तभी तो उनकी मूर्तियां बनाते थे। तो दीज आर द फ्यू निटी-ग्रिटीज जो आप एक बार पढ़ लोगे तो भी आपको याद रह जाएंगे। बुद्धा 566 BC to 483 BC। बुद्धा को सक्य मुनि भी बुलाया जाता था। ही बिलोंग्स टू सक्य क्लैन। नाउ जहाँ जहाँ वो जाते थे उनकी कुछ जगहों को सिंबलाइज किया गया कुछ ऑर्नामेंट से, कुछ चीजों से, जैसे कि बोधि ट्री, व्हील, स्तूपा फुटप्रिंट और लोटस। जहाँ पे वो बॉर्न हुए थे वो लोटस है, जहाँ पे उनको निर्वाणा, जहाँ पे उनको एक्सट्रीम ज्ञान की प्राप्ति हुई
वो बोधि ट्री, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, जहाँ पे अपना लेक्चर दिया पहला, दैट वाज सिंबलाइज्ड एज व्हील एंड महापरिनिर्वाणा स्तूपा। नाउ 5 डिसिपल्स ऑफ बुद्धा जो उनके साथ रहते थे और फॉलो करते थे टीचिंग्स को। दीज आर द 5 नेम्स। बुद्धा टॉट इन पाली, उनकी लैंग्वेज याद रखना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द स्पीच, जिसको याद करके ही जाना पड़ेगा, और इससे एक तो क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। सेम, महाजनपद विजिटेड बाय बुद्धा, ये क्वेश्चन सीएसई में आया हुआ है एंड चांसेस है सीडीएस में आ जाए। पूरी पीडीएफ में बस ऐसे ही दिया हुआ है, सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, मेजर टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यू यू जस्ट नीड टू रीड देम। सारे टॉपिक्स कवर हैं एंड मॉडर्न एम्पायर, अशोका इंपॉर्टेंट है, पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन लेस इंपॉर्टेंट बट करना जरूर। और सब चीज़ों में लिटरेचर पे ज़्यादा ध्यान देना, कौन सी बुक किसने लिखी और कौन सा ट्रैवलर किसके टाइम में आया, इंडो ग्रीक्स ने क्या पॉइंट्स दिए, ये सब इन्हीं चीज़ों में रिटर्न है। एंड जस्ट रीड देम। मिलिंद किसके साथ किसका वॉर हुआ, जस्ट रीड देम वंस एंड यू आर डन विद दिस। नेक्स्ट, गुप्ता अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री, हर्षवर्धन विजयनगर एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है। इस बार का क्वेश्चन ये था जो इसमें पहले से है, देखो पहला क्वेश्चन ये था अब्दुल रजाक, दूसरा क्वेश्चन वाज दिस अमुक्त माल्यदा, तेलुगु लैंग्वेज में लिखी हुई है। डायरेक्ट क्वेश्चन दो इसी पीडीएफ से है। नाउ भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, यहाँ से आगे के जो स्लाइड्स हैं इनको पढ़ो मत पढ़ो एक ही बात है। आई वुड से कि एक बार पढ़ लेना और छोड़ देना। नाउ कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन है, अगर एनसीईआरटी कर रहे हो डोंट मिस द बॉक्सेस एंड मैप्स एंड डू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। जो मैंने 15 टॉपिक्स बताए हैं उनको कर लो और यू आर गुड टू गो। प्लस पीवाईक्यू जरूर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार होते हैं, इसके बिना मत जाना एग्जाम देने। और अगर वन पेजर कर रहे हो तो सिर्फ वन पेजर करना, एनसीईआरटी करने की नीड नहीं है, और पीवाईक्यूज कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीवाईक्यूज ये बिना पेपर में मत जाना। अगेन ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नॉलेज पिस्टल यूपीएससी। एंड नेक्स्ट वीडियो आई एम थिंकिंग कि पॉलिटी या मॉडर्न हिस्ट्री पे बनाऊं। यू कैन टेल मी ऑन द टेलीग्राम एंड इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाई जाए, लाइक द माइंड मैप्स वीडियो। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी लर्निंग।